सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन अप कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आरती की बात करें तो आज के दिन कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें ज़रूर सुनने को मिल रही थी। न्यूज़ देखा जाए तो अच्छी ही है, बट उसका कुछ खास रिफ्लेक्शन आज के दिन कंपनी के शेयर में हमें देखने को मिला नहीं। अगर हम बात करें न्यूज़ की तो न्यूज़ यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि आरती इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट 200 करोड़ से लेकर 250 करोड़ अमाउंट इन्वेस्ट करने वाली है वो टुवर्ड्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा साफ साफ समझा देता हूँ। देखो, आरती इंडस्ट्रीज़ ने अभी हाल ही में लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया था ग्लोबल केमिकल कंपनी के साथ, और उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर कंपनी ने 200 करोड़ से लेकर 250 करोड़ इन्वेस्ट करने की न्यूज़ सुनाई है। कंपनी क्या करेगी कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगी सेम लोकेशन में जहां पर कंपनी का करंट प्लांट सिचुएटेड है, जो दहेज गुजरात में है। वहीं पर कंपनी 200 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेगी, एक नया बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगी जो कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटी होगा, ठीक है। और इसके लिए कंपनी 200 से लेकर 250 करोड़ जो खर्च कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, वो अगले 2 सालों के लिए करने वाली है। तो बेशक ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप आरती इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को ज़रूर नोट अप कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस क्या होगी कि कंपनी के बिजनेस में एक रिवाइव हमें देखने को मिले, क्योंकि पिछले 3 साल में तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू को सिर्फ 6% CAGR से ही ग्रो किया है। पिछले 1 साल में डबल डिजिट की ग्रोथ अचीव कंपनी ने की है, बट प्रॉफिट कंपनी नहीं दिखा पा रही है। ये हमने पिछले 5 साल में देख लिया है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा इस कंपनी का। 5 साल का -9%, 3 साल का -35% और पिछले 1 साल में 2% की ग्रोथ आई है। बट जब ये नंबर पॉजिटिव होगा तब आप 1 साल की ग्रोथ को प्रायोरिटी देना। बट अगर आप 5 साल और 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव दिखा रहे हैं तो 1 साल में भले आप 100% से प्रॉफिट को क्यों ना ग्रो कर लें, आपका प्रॉफिट जो है वो अपने पीक पर नहीं गया है, ये हम मान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आरती इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी है। इन्वेस्टर ने ध्यान में रख सकते हैं, बाकी नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। अब BEL से रिलेटेड आज के दिन अगर देखोगे एक खबर हमें ज़रूर देखने को मिल रही है, और वो खबर आज के दिन नहीं कल के दिन हमें देखने को मिलेगी। देखो, मेंशन किया गया है कि BEL ने हाल ही में एक इंटरमेंट डिविडेंड देने का फैसला किया था अपने शेयर होल्डर को 1.95 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर। अगर फेस वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो 195% डिविडेंड देने का फैसला किया था कंपनी ने। उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट किया था 6 मार्च का। आज कौन सा दिन है? आज 5 मार्च है। तो आज के दिन जो भी कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे, मतलब जिसने भी कंपनी के शेयर्स को खरीदा होगा, वो कंपनी में डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अभी अगर देखोगे तो डिफेंस सेक्टर का एक फेज चल रहा है जहाँ पर डिफेंस सेक्टर की कंपनीज़ को काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स इश्यूज़ हो सकते हैं आने वाले कल में। तो इस वजह से हो सकता है कि इस डिविडेंड को लेकर कई सारे लोगों ने आज के दिन बाइंग इंटरेस्ट दिखाई होगी BEL में, और इस कारण आपको BEL में आज के दिन एक अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली होगी। हाल ही में क्या था कि कंपनी 733 करोड़ का एक ऑर्डर भी गेन की थी, जहां पर कंपनी TR मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, उसके अलावा रडार, जैमर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, अपग्रेड, स्पेयर सर्विसेज, ये सारी चीज़ों का काम करेगी इस ऑर्डर्स में।
और रेगुलर बेसिस पे तो कंपनी को ऑर्डर्स मिलता ही रहता है। अब यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स बढ़ी हैं और साथ में जो कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन प्रॉपर सेंटिमेंट जो है वो कंपनी के लिए अच्छा है। और की ट्रिगर तो यही है, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, वो लगातार हमें डे बाई डे बढ़ती हुई ही दिख रही है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से BLC कंपनीज़ की परफॉर्मेंस आज के दिन बेहतर है और इनफैक्ट पूरे डिफेंस सेक्टर की ही परफॉर्मेंस बेहतर है, जिसमें मैज़गॉन आज के दिन 99,000 करोड़ का ऑर्डर भी गेन किए है। इस वजह से पूरे डिफेंस सेक्टर के सेंटिमेंट को उसने ही पॉजिटिव कर रखा है और इसी वजह से मैक्सिमम डिफेंस कंपनीज़ की परफॉर्मेंस आज के दिन काफ़ी अच्छी भी हमने विटनेस किया है। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो देख रखा है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और साथ में ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। CDSL जनवरी और फरवरी मंथ में जो बिज़नेस की है वो अगर देखोगे Q3 के कंपैरिजन में तो बेहतर आपको देखने को मिलेगा, बट जो मार्च में बिजनेस कर रही है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिल सकता है। अब देखो, BSE का डेटा हमने जो देखा है मार्च के महीने का, इक्विटी का 2 ही ट्रेडिंग सेशन हुआ है और दोनों ट्रेडिंग सेशन में जो इक्विटी में टर्नओवर्स दिखा है वो 21,924 करोड़ का दिखा है और इसका एवरेज बनता है 10,000 करोड़ से भी ऊपर, लगभग 11,000 करोड़, पूरा 11 नहीं, 11 से थोड़ा कम, लगभग 11,000 करोड़ मानकर चल सकते हो। और ये 11,000 करोड़ का नंबर जो है ये किससे कम है? 2024 के जून मंथ का जो डेटा था सिर्फ उससे कम है। तो जून मंथ का डेटा जो है वो अब तक का बेस्ट डेटा BSE ने दिखाया था अपने इक्विटी का। उसके बाद से जितना भी इक्विटी का डेटा हमें दिखा है वो खराब ही दिखा है जून से। अब यहाँ पर जून के बराबर का नंबर अगर CDSL ने BSE रिपोर्ट कर रही है तो इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो डिपॉजिटरी है, चाहे NSDL हो या फिर CDSL हो, उसके आने वाले अर्निंग्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं क्योंकि इनका जो मेन रेवेन्यू है वो डेरिवेटिव से नहीं, इक्विटी से आता है। और इक्विटी अगर अच्छा करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इन कंपनीज़ के नंबर भी अच्छे हो सकते हैं। बाकी एक चीज़ है जो कि CDSL के लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, लोगों का मार्केट के साथ कम जुड़ना। फरवरी मंथ का डिमैट अकाउंट ओपनिंग का डेटा अगर आप देखोगे तो वो आपको 22.6 लाख का देखने को मिलेगा, ठीक है, नए डिमैट अकाउंट इतने ओपन हुए थे। और इसको जनवरी से अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें 20% की डिक्लाइन हमें देखने को मिली है। 20% की इसलिए देखने को मिली है क्योंकि जनवरी मंथ का डेटा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, 16 मंथ हाई पे वो डेटा था। अब जनवरी अच्छा था तो उम्मीद था फरवरी भी अच्छा जाएगा, बट ऐसा नहीं भाई, फरवरी वापस से गिर गया। 22.5 लाख डिमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। अगर यही 30 लाख 35 लाख के आसपास रहते तो काफ़ी अच्छी बात होती CDSL के लिए, बट अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ देख ही सकते हैं। बाकी उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट बेटर करे ताकि CDSL जैसी कंपनीज़ के बिजनेस में भी एक रिवाइवल देखने को मिले। बाकी दोस्तों, CDSL हो या बाकी कंपनीज़ हो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई, ये सारी कंपनी अभी इसलिए ख़राब कर रही है क्योंकि बाज़ार अच्छा नहीं कर रहा है। बट ये सारी कंपनी के टेक्निकल्स को अगर आप चेकआउट करोगे तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कंपनी में गिरावट हो रही है तो गिरावट कहाँ तक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को प्रॉपर एनालिसिस कर देखना पड़ेगा ताकि आपको चीज़ों को समझ आए, चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो। तो इसके लिए आप सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सेबी रेस्टो रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा इसके प्रॉपर एनालिसिस देखने को मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली एक फार्मा कंपनी है जिसने रिसेंटली 4:1 के रेशियो में बोनस देने का फैसला किया था। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर रखा है 9 मार्च का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस डेट को आप ज़रूर नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।